अच्छा, प्राची कैमरा खोल के बैठी। शुभ और अशुभ भाव दोनों ही आश्रव के कारण है, दोनों के कारण ही कर्मों का आश्रव होता है, और दोनों ही दुख के देने वाले हैं और बंध के ही कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। भले एक से देव और तिर्यंच गति का, देव और मनुष्य गति का बंध होता है, और एक से नरक और तिर्यंच गति का बंध होता है, लेकिन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? बंध। तिर्यंच गति का बंध हो चाहे देव गति का बंध हो, है तो दोनों बंध ही, मुक्ति नहीं है। पर तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुख कर जानकर सेवन करता है, ये मुझे सुखदायी है। राग को कभी भी बुरा नहीं समझता अज्ञानी जीव, है ना। हमें क्या लगता है कि कोई माता हो और उसे अपने पुत्र के प्रति प्रेम हो, और इतना प्रेम हो कि उसके लिए वो दिन रात एक कर दे, तो हम क्या करते हैं? उसे आदर्श बनाते हैं कि देखो वो कितना ध्यान रखती है अपने बच्चे का। उसको स्विमिंग सिखाना है, उसके लिए टेम्पो में ले जाकर, उसके पास साधन नहीं थे तब भी वो टेम्पो में खुद बैठती थी, बच्चे को बिठाती थी, स्विमिंग सिखाने वहां ले जाती थी, फिर 1 घंटे वहां रुकती थी, फिर वापस टेम्पो में बिठाकर लाती थी। इतना सब कष्ट सहकर भी वह अपने बच्चे को उसने स्विमिंग सिखाया। तो हमें क्या लगता है कितनी आदर्श गृहिणी है ये, कितनी आदर्श माता है। क्यों ऐसा लगता है हमें? क्योंकि हम भी राग को सुखकर मानते हैं, सुखकारी मानते हैं, अच्छा मानते हैं, हितकारी मानते हैं। अशुभ राग को ही, शुभ राग की बात तो बहुत दूर है अभी, अशुभ राग को भी हितकर मानते हैं। और शुभ राग के अंतर्गत पूजा पाठ इत्यादि को, कि कोई विधान कराता है, पूजन पाठ में चित्त लगाता है, तो हमें क्या लगता है कि अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। करना चाहिए वो बात अलग है ना। लेकिन उसमें जो राग वर्त रहा है, जो शुभ भाव के प्रति राग वर्त रहा है कि हम ऐसे विधान पूजन करेंगे तो उसके फल में हमें स्वर्ग गति मिलेगी, हमें सारी विलासिताएं मिलेगी, हमें आराम मिलेगा, हमारे शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे। आजकल तो नया प्रचलन निकला है, भक्तामर हीलिंग, है ना। भक्तामर के द्वारा सारे रोगों का इलाज। बोलो, ये इतने दूरदर्शी तो मान तुंगाचार्य भी नहीं थे, नहीं तो वो अपना एक हॉस्पिटल खोल लेते कि भक्तामर से रोगों का इलाज हो रहा है। तो स्वयं मान तुंगाचार्य जिन्होंने भक्तामर की रचना की है, वो तो एक हॉस्पिटल खोल लेते और सभी लोगों का इलाज करते। हॉस्पिटल तो खोला था मान तुंगाचार्य ने भी। कौन सा हॉस्पिटल? क्या नाम है उस हॉस्पिटल का? दीप रचना क्या है भाई? दीप रचना नहीं दी, दीपार्चना होती है ना आजकल। भक्तामर का एक श्लोक पढ़ाओ, फिर एक काव्य पढ़ो, फिर एक दीपक रखो, वो कह रही हूँ मैं, दीपार्चना होने लगी है आजकल हर मंदिर में। मतलब वो जो हीलिंग हो रही है वो तो अलग चीज है, पर हर मंदिर में दीपार्चना भी होने लगी है। वो 48 दीपक ऐसे लगाते हैं, हर बार एक काव्य पढ़ो और फिर उसके नीचे श्लोक लिखा हुआ है कुछ, फिर वो एक दीपम निरुपमावती स्वाहा ऐसे करके रोज शाम को
हाँ सभी हाँ। जगह होती है, दिल्ली वगैरह में तो बहुत होती है, हरिद्वार सब जगह होने लगी मतलब दीपार्चना। अच्छा। उससे एक उसके कुछ एक फायदे तो मुझे ये लगे कि सबको भक्तामर याद हो गया, और उसके साथ मुझे लगता है शायद निदान बंद भी हो रहा है। हाँ। दीपार्चना सब लोग अपने उसके हिसाब से करवाते हैं, तो हम्म। मतलब फायदा मुझे यही लगा कि सबको याद हो गया उससे, उसको क्योंकि याद रोज करने। हो रहा है, और 48 काव्य पे ऊपर सबको दीपक चढ़ाना ही चढ़ाना है, मतलब ये भी मेरा नंबर रह गया, मैं दीपक नहीं लगा पाया, क्योंकि ये हम्म। सब भी चलता रहता है। मतलब कहीं पे वो शायद निदान में भी चला गया, मुझे ऐसा लगता है। देखो ऐसा है कि दीप जलाना वो तो हिंसा का कारण ही है। उसमें तो कितने जीवों की हिंसा है। एक बार सम्मेश शिखर जी में जब शिविर लगा था, तो बाबूजी, युगल जी बाबूजी प्रवचन कर रहे थे वहां पर, और कोई जो यात्री है, उन यात्रियों में से किसी ने, एक ने लाकर दीपक बाबूजी को दिखाया। वहां पर प्रवचन करते करते ही सभा के, भरी सभा में दीपक दिखाया, और उसमें उन्होंने सभा को दिखाया, उस दीपक में करोड़ों जीव मरे हुए थे। करोड़ों जीव साक्षात अपनी आंखों से देखे हमने। तो ये तो जो दिखाई दे रहे हैं वो जीव तो मोटे, जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, स्थूल जीव है। और सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों से इजीली दिखाई नहीं देते, वो तो कितने मरे होंगे। तो दीपक के जलाने में तो घोर हिंसा है। तो वो तो धर्मायतन में, यदि हम धर्मायतन में ही हिंसा करने लगे, तो फिर कौन सी जगह बचेगी जहां पर अहिंसक रहेंगे हम। और जैनी तो ऐसे होते हैं कि एक चींटी को भी मारते नहीं है। तो फिर वो ऐसे कैसे दीपक जला सकते हैं कि जहां पर इतने इतने जीवों की हिंसा साक्षात रूप से हो रही है। तो दीपक तो जैनी तो दीपक जला नहीं सकते। और दीपक से भक्तामर का क्या संबंध है कि इस बहाने भक्तामर की याद हो गए। तो ये मानना तो वैसे ही हुआ कि जैसे हमारा बेटा है घर में, है ना, अब हम उसे एबीसीडी याद करवा रहे हैं, तो वो तो बड़ा जिद्दी है बेटा। तो उसने क्या किया कि हमने जो लड्डू बना रखे थे घर में, वो लड्डू लिया और एक लड्डू फोड़। मैं तब सीखूंगा कि एक ए बोलना तब सीखूंगा जब एक लड्डू फोड़ूंगा। अब बोलो क्या उचित है उसमें से? उचित है क्या उसका ऐसा ऐसा सीखना, कि या उसको हम दूसरे तरीके से सिखाएंगे? एबीसीडी तो हमें सिखाना है, तो उसका तरीका ये तो सही नहीं है तरीका। तो ये तरीका प्रशंसनीय भी नहीं है, सही तो नहीं है लेकिन प्रशंसनीय भी नहीं है, कि जहां पर हिंसा हो रही हो वह तरीका किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं है। भले हम उससे कुछ भी सीखें, सीखने का तरीका अलग होना चाहिए, है ना। देखो अभी जो तीसरी ढाल आएगी ना, अभी इससे दूसरी ढाल में भी बहुत ही सुंदर चर्चा आने वाली इसी संबंध में, कि हिंसा में धर्म है या नहीं है, क्यों नहीं है, वो कारण सहित यहाँ पर कि धर्म किसको मानना, किसको धर्म नहीं मानना, ये बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर आने वाली है। उसकी चर्चा तब करेंगे अपन और डिटेल में। अभी तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ, ये प्रश्न पूछा था मैंने कि मान तुंगाचार्य ने कौन सा हॉस्पिटल खोला है, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है ना? सिद्ध पूजन आप सबने पढ़ी होगी, तो उसमें सिद्ध भगवान को भी वैज्ञानिक बताया है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, है ना। उसमें विज्ञान नगर के वैज्ञानिक सिद्ध भगवान को बताया है, वैज्ञानिक बताया। वैज्ञानिक मतलब डॉक्टर, है ना। और वो आचार्य है, आचार्य। तो छोटे मोटा तो हॉस्पिटल उन्होंने भी खोला ही है, अपने अंतर में खोला है, जहां पर वो शोध करते हैं और उस रोग का इलाज कर रहे हैं। मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज करते हैं स्वयं भी, और उपदेश के द्वारा दूसरों का भी इलाज कर रहे हैं। हाँ जी विज्ञा जी, कोई प्रश्न है आपका? हाँ दीदी, उन्होंने ये बताया है कि हम भी भगवान बनने के मार्ग पे चल रहे हैं और आप लोग भी भगवान बनो, ये बताया उन्होंने। हाँ, सिर्फ यही नहीं, हमारा जो रोग है मिथ्यात्व रूपी रोग, उसे दूर कैसे करना ये भी उन्होंने बताया। इसलिए उनका भी हॉस्पिटल ही खुला हुआ है। तो ये इस हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है कि ये रोग हुआ है, जलोदर रोग हुआ है, तो ये वाला काव्य बोल लो, 48 नंबर का श्लोक बोल लो,
35 नंबर का श्लोक बोल लो, सांप आ जाए तो ये श्लोक बोल लो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने बंधनों को खोलने के लिए भक्तामृत की रचना नहीं की थी। उन्हें खोलना होता अपने बंधन उस भक्तामृत से, तो वो 48 काव्य तक क्यों इंतजार करते? पहला ही काव्य बंधन तोड़ने वाला बना देते ना वो, फिर आराम से बैठ के भगवान की भक्ति करते। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे इसमें तो आपको सब अपने अपने विवेक से ये बात सारी समझ में आ जाएगी कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। ये अपने अपने जीवन में एक कदम भी अपन उठाते हैं ना, तो उसमें अपने विवेक का उपयोग जरूर करना चाहिए। संगी जीव है हम, संगी जीव अपन पढ़ चुके ना कि संगी और असंगी 2 तरह के जीव होते हैं। तो अपन तो संगी है ना, अपने हित अहित का विचार कर सकते हैं, और उसके लिए भी अपन तो अपना तो क्षयोक्षम इतना तो है कि हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्षयोक्षम है ना अपना इतना तो एक एक कदम ऐसा बढ़ाना चाहिए कि विवेक पूर्ण कदम होना चाहिए हमारा। एक क्रिया भी ऐसी करें तो विवेक पूर्ण क्रिया करना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा सर कोई फूटा सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि किसी भी दर पर झुक जाए। और सर केवल सर नहीं है, श्रद्धा है वो हमारी। तो श्रद्धा कहीं भी झुक जाए, इतनी कम वैल्यूएबल श्रद्धा तो नहीं है हमारी, है ना। हर क्या है वो कथन, मुझे पूरे लाइन याद नहीं आ रही वो, कि हर दर पर जो झुक जाए वो सर सर नहीं, और उसके आगे की लाइन क्या है मुझे याद नहीं आ रही, किसी को याद है क्या? हर दर पर झुक जाए वह सर सर नहीं, अभी तो ध्यान नहीं आ रही है, चलिए उस कभी ध्यान आएगी तो फिर बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर अपन देखते हैं, पर द्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते, तथापि उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है ना। इष्ट अनिष्ट की बुद्धि यही हमारी अनादि से दुख की कारणभूत है। ये मेरे लिए अच्छा, ये मेरे लिए बुरा। परद्रव्य है ही नहीं अच्छा और बुरा, आपकी मान्यता अच्छी और बुरी है। परद्रव्य लाभ भी नहीं पहुंचा सकता और हानि भी नहीं पहुंचा सकता। स्पष्ट रूप से इसके उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, है ना। जो चीज किसी को लाभ देती है वही चीज किसी को हानि दे रही है। पंखे की हवा है, किसी को बहुत सुखदायी है, और किसी के लिए उसको जुकाम हो रहा है तो उसके लिए हानिदायक है, हानिकारक है। सेम वस्तु तो अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है, ये तो आपकी मान्यता और मान्यता ही है जो अनुकूल और प्रतिकूल है, जिससे आपको वस्तु अनुकूल और प्रतिकूल लगती है। तो हम उसमें प्रीति और अप्रीति करते हैं। तो हमें क्या करना, प्रीति करना कि अप्रीति करना? कि प्रीति भी नहीं करना और अप्रीति भी नहीं करना, ज्ञाता बन के रहना। गर्मी हो जाए तो हाय हाय नहीं करना, ठंड आ जाए तो सी नहीं करना। क्या करना? ज्ञाता रहना, क्योंकि मौसम तो वैसा ही रहेगा, आपके हाय हाय करने से चला नहीं जाएगा मौसम। तो पहले ही समझ लो ना कि हाय हाय मत करो, उसमें अपने आप को कूल बनाओ। गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी, अपने आप में रहो ना अंदर। ये सोचो ना कि मैं तो इस गर्मी और सर्दी से बहुत दूर हूं, ऐसा तत्व हूं कि मुझे न तो गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। जल गलाए तो कभी गलता नहीं, और क्या क्या है उसमें, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं। ये तो गर्मी है, अग्नि से भी नहीं जलता, ऐसा तत्व हूं मैं। आदरणीय बाबूजी युगल जी का एक मुक्तक है, पतझड़ में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, आती बरसाते हैं तो बदन भर जाते हैं। पुण्य और पाप ये तो मौसमी हवाएं हैं रे, तू बेमौसम है मौसम बदल जाते हैं। तू बेमौसम है मौसम बदल जाते हैं। ऐसे बेमौसम तत्व हैं हम पर किसी मौसम का असर नहीं होता, किसी मौसम से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बेमौसम, जैसे ना घड़ी हो, कोई घड़ी खूब महंगी घड़ी खरीदी, वाटरप्रूफ घड़ी, अब आप उसको सागर में भी डुबो दो, नदी में, पानी के मग में, किसी में भी डुबो दो, उस घड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो वाटरप्रूफ तत्व है। ऐसे ही हम मौसम प्रूफ तत्व हैं, किसी भी मौसम का हमें असर नहीं होगा।
राग प्रूफ तत्व है। शुभ राग करें चाहे अशुभ राग करें, बाहर में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इस जीव को जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। राग होने के साथ रागी हो जाए तो वह जीव नहीं, और द्वेष होने के साथ द्वेषी हो जाए तो वह जीव नहीं। राग और द्वेष से भिन्न जो तत्व है, वो जो पदार्थ है, वह मैं हूं। क्योंकि राग तो बदलता रहता है। जिस जीव के प्रति आज हमें राग है, कल उससे द्वेष भी हो सकता है। जिसके प्रति आज हमें द्वेष है, कल उससे राग भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि जो जीव बदल गया क्या अंदर का, कि जीव तो हम तो वही के वही है, लेकिन हमारे परिणाम बदले हैं राग और द्वेष रूप। वह भी इसलिए क्योंकि हमने पर वस्तु को अच्छा या भला या बुरा जाना, तो हमारे परिणाम भी वैसे के वैसे ही हुए। हमारा समय होने जा रहा है, इसको अपन फिनिश करते हैं। मिथ्यात्व राग देश का स्वरूप नहीं जानता, पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं, अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं, ऐसा मानता है, वह आश्रव तत्व की भूल है। क्या है आश्रव तत्व की भूल? कि परद्रव्य मुझे मिथ्यात्व राग द्वेष ये सब करवाते हैं, राग द्वेष मोह कराते हैं, परद्रव्य मतलब पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं, ऐसा। और राग में जो राग है उसको अच्छा मानना, शॉर्ट में बोले तो राग को अच्छा मानना, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तीन ही को सेवत, उसकी सेवा करता है। किसकी किसकी सेवा की बात चल रही? ये ऐसा तो नहीं कि मैं हवा में बोल रही हूं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बराबर? वीनू जी, उषा जी, शोभा जी, गुंजन जी, प्राशी जी, बरखा जी, समझ में आ रहा है ना सबको बराबर? नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप, है ना? तो ये जो राग है, राग को अच्छा मानना, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। जो राग स्पष्ट रूप से दुख का देने वाला है, वह उसे हम अच्छा माने, यह हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और ये कब से है आश्रव तत्व संबंधी भूल हमारी? कितने साल से है आश्रव तत्व संबंधी भूल हमारी चल रही है नहीं? और कितने वर्षों से चल रही है? कौन बताएगा भाई? क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी क्लास में या तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और या फिर ज्यादा प्रमादी हैं लोग कि हैंड रेस करने में भी जिन्हें प्रमाद आए। ऐसे हैं अपने सब, अपने समूह के सदस्य, अपने ग्रुप के सदस्य। ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे। चलिए पूछते हैं किसी से। अनीता जी। शोभा जी। इंदिरा जी। हाँ बोलिए, हो गया अनम्यूट आपका। हाँ, अनादि से आश्रव तत्व की भूल। हाँ बहुत बढ़िया। आश्रव तत्व संबंधी भूल अनादि से ही चली आ रही है। अनादि का क्या अर्थ है? मतलब जब से जीव है, जब से ही चल रही है वो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अनादि से मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जब से जीव है तब से ये चली आ रही है। ऐसी ये आश्रव तत्व के संबंधी भूल अभी हमने यहाँ पर समझी। अब अगली चलो अच्छा ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। किस किस तत्व संबंधी भूल हमने अभी तक पढ़ ली है, और किसकी चर्चा चलना बाकी है? अब जल्दी से सब लोग हैंड रेस कर दीजिए। किस किस तत्व संबंधी भूल की चर्चा यहाँ पर चल चुकी है, और किस किस तत्व संबंधी चर्चा चलना अभी बाकी है? आगे कौन सी चलने वाली है?
केवल 4 लोगों को समझ में आ रहा है क्या? चलिए समय भी हो गया, जल्दी से किसी से पूछ लेते हैं। हाँ भाई विशु जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हैंड रेज नहीं हो रहा है आपका, क्या बात है? चलिए निशा जी, आज आप बताइए। जय जिनेन्द्र दीदी, वे अपने 3 तत्व की चर्चा चल गई है, अजीब जीव, अजीव आश्रव। ये पूछेगा और 4 तत्व अपने रह गए हैं, बंध, कौन कौन से? संवर, मोक्ष, निर्जरा। 3 ही तत्व तो हुए अभी ना, अभी जीव, उद्गल नहीं, जीव, अजीव, आश्रव। हाँ बंध भी चल रहा है, आश्रव बंध दोनों ही चल रहे हैं अभी तो। आश्रव हाँ। तत्व की मेन चर्चा चल रही है, आश्रव की। अब जीव बाकी क्या अजीव रह की गया है, आगे क्या चलने वाला है प्रकरण अपना? बाकी क्या क्या रह गया है? आश्रव के बाद बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, ये 4 तत्वों की चर्चा अभी और चलने वाली है अपनी अग्रहित मिथ्या दर्शन के प्रकरण में। निशा जी, आपका हैंड रेज नहीं हुआ था, हैंड रेज कीजिए भाई। ऐसे कैसे? मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसी टॉपिक को और बढ़ाती जाऊंगी, तो ऐसे तो अपना समय निकल जाएगा ना। समझ में आए तो आप लोग बराबर बताइए, ठीक है? प्रश्न दीदी पूछे एक बात जाते हैं बताइए, कि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप सबको समझ में आ गया है, इसीलिए प्रश्न पूछते हैं। आपकी परीक्षा करने की कोई भावना नहीं है, लेकिन ये प्रकरण आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो उसको और सरल करके अपन समझाए ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और सरल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, इसलिए ये चर्चा है। हाँ, समय हो गया अपना। जिनवाणी स्तुति कोई एक स्टेंजे के रूप में लेना चाहे तो जल्दी से हैंड रेज कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कुसुम जी, रेखा जी, ममता जी, संगीता जी, रूबी जी, श्रद्धा जी, वंदना जी, विज्ञा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उत्साही जीव है आप। आप सबसे हम सुनेंगे आज। ये कुसुम जी जैन है हमारे बीच में, उनसे सुनते हैं। आपका अनम्यूट है कुसुम जी, आपका अनम्यूट कीजिए। हाँ कुछ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए तो। कुसुम जी, कहाँ से हैं आप? आवाज नहीं जा रही है शायद उनको। हाँ श्रद्धा जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरे बच्चे को बोलना था आज, तो उसके लिए क्या? उसको कुछ सुनाना था, इसीलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरे चलिए। बच्चे हाँ को कुछ सुनाना था, हाँ इसलिए। ठीक है, आप वहां से बोलिए आज। क्या नाम है बेटा आपका? जीव अजीब दोनों भिन्न है। शौर्य। क्या नाम है? शौर्य। श्रव्य। शौर्य। हाँ, शौर्य। शौर्य। जीव अजीब। यस। हाँ, जीव अजीब दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों भिन्न भिन्न है। आश्रवण बाय बाय। आश्रवण बाय बाय। गंदे है, अशुचि है, छोड़ने लायक है। कौन? आश्रवण बाय बाय। आश्रवण बाय बाय। संवर, निर्जरा, मोक्ष। अच्छे है, प्रकट करने लायक है। कौन? संवर, निर्जरा, मोक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये तो बाबू भाई जी से सीखा होगा आपने, पर आपने एक्शन नहीं किया। वो तो एक्शन सहित बताते हैं। आश्रव बंध बाय बाय, दुख रूप है, पूरी एक्टिंग करके सुनाना चाहिए ना। बाबू भाई जी से सीखा है आपने? वो नर्वस हो गया था।
अच्छा। नहीं, उसने पहले उसके नानी के साथ सीखा था, पर वो अभी नर्वस हो गया था, इसलिए वो नहीं ऐसे नहीं, ही कोई बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है आपने बेटा। हाँ, तो सभी लोग तालियां बजाइए भैया, बच्चे ने बहुत अच्छा 7 तत्व के बारे में बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा शौर्य। आपने कहाँ से सीखा है ये पूछ रही हूँ मैं। बाबू भाई से सीखा है? क्योंकि हमने भी बचपन में यही सीखा था बाबू भाई से। नहीं, ऐसे ही हमने मेरे बुआ जी वगैरह सोनगढ़ में रहते थे, तो उनके पास से सीखा था मैंने, तो मैंने उसको सिखाया। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही संस्कार जरूर देना चाहिए बच्चों में, तो वही बच्चे आगे जाकर धर्म के मार्ग में और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। और भी कोई बच्चे जिनके घर में बच्चे हैं, पोते पोती हैं, वो जरूर लाइए यहाँ पर। ये आपको अवसर है, ये मंच उन बच्चों के लिए खुला है, उन बच्चों के लिए अवसर है। आप कोई भी भजन, कोई भी तत्व की बात आप बच्चों को सिखाइए और यहाँ पर सुनवाइए, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और यहाँ मंच भी दिया जाएगा। हाँ, वंदना जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई जावाणी के ज्ञान, प्रश्न है क्या जिनवाणी आपका? नहीं हाँ, दीदी, नहीं तो जिनवाणी जिनवाणी स्तुति मतलब भजन बोलना होता है। एक स्टेंजा भजन के रूप में बोलिए, है ना। बाकी जावाणी के ज्ञान तो यहाँ से अपन बोलते ही है सभी मिलकर साथ में। भजन और कोई स्टेंजा याद हो तो आप वो बोलिए। अभी नहीं। हाँ, श्रद्धा जी बोलिए आप। शब्दवाचनय सट द्रव्य गुण पर्यायो प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। बहुत बढ़िया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पूछ रही थी, जैसे उन्होंने आज मतलब बकरा बता दिया था और वो गलत परंपरा शुरू हो गई, तो ऐसे जो जहाँ पे दीपार्चना वगैरह शुरू हुई है, तो फिर वो पाप का बंध वहां से शुरू होगा जिन्होंने बताया है। हेलो, आपका क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आया है, क्या आप पूछ रहे हैं? आवाज मैं ये कह रही हूँ, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते ना पूजन में कि आज का मतलब बकरा बता दिया था, तो फिर वो बलि की परंपरा वहां से शुरू हो गई, वो गलत अर्थ बता दिया था उन्होंने। तो ये जो दीपार्चना वगैरह शुरू हुई है, तो उसके लिए वो पाप का बंध मतलब जिन्होंने शुरू करवाई उनको होगा, क्योंकि बहुत सारे भक्तजन को तो पता ही नहीं है। उन्हें पता है कि चलो किसी गुरु ने बोला है या किसी पंडित ने बोला है, तो वो शुरू कर देते हैं ना दीपार्चना। तो वो पाप का बंध मतलब किसको होगा, वो किसके से जाएगा? मैं ये ऐसा मेरे दोनों को ही होगा, विकल्प आ गया। दोनों को ही होगा। दोनों। किसने बकरा काटना, बकरे का अर्थ गलत बताया था उसको भी हुआ है, और फिर भी बाद में जो बकरा काट रहे हैं उनको कोई पुण्य भाव हो रहा है क्या? उनको भी तो पाप ही हो रहा है ना। बकरा काट रहे हैं वो तो पाप तो लगेगा ही ना उसका। सेम इधर है। मतलब आज का मतलब बकरा बता दिया था ना। आज का हाँ, मतलब वो पूरी कहानी है नारद की, नारद वाली पूरी कहानी है वो। तो वो यहाँ पर भी दीप जो जला रहे हैं उनको भी उतना ही पाप लगेगा, और अज्ञान का पाप है। आपको क्यों नहीं है ज्ञान, इसका कौन जिम्मेदार? कोई कानून होता है, जैसे अपने यहाँ भारत में, देश में जो कानून होता है कि आपको रेड सिग्नल आ गया तो आपको गाड़ी नहीं चलाना है, तो कोई कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो फिर दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको मिलेगा ना।
तो अज्ञान का पाप लगता है, उसको पता नहीं है कि दीप से जलाने से क्या मतलब पाप लगेगा कि नहीं, तब भी उसको पाप तो लगेगा ही ना, उसको पता नहीं है तो वो किसकी गलती है। ठीक बात है। जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र।